गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करती हो आप ठीक होगे और मज़े में होगे। हमारा व्याकरण यह पार्ट चालू है। व्याकरण लतिका, तुम स्टैंडर्ड 4th में हो तो व्याकरण लतिका 4 यह है। हमारे 3 लेसन पहले हुए हैं। उसका स्वाध्याय भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। हमारी भाषा, वर्ण और संयुक्त व्यंजन, इसका स्वाध्याय भी मैंने सेंड किया है, मतलब बुक वर्क। वो आपको हमारी हिंदी की नोटबुक में पार्ट बनाकर लिखने का है या फिर कंटिन्यू लिखने का है। आपको जैसा इजी लगता है, सरल लगता है, उस तरह आपको लिखने का है। हमारा अगला पार्ट है, लेसन है 4 नंबर का संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो यह संज्ञा इस लेसन का पेज नंबर है, देखो 16। तो सभी ने अपना पेज नंबर 16 खोल कर रखी है। सबने खोला है। यहाँ पर बड़ा सा ताजमहल का चित्र दिख रहा है, बराबर। और ये 4 नंबर का हमारा लेसन है, देखो संज्ञा। इसका प्रोनाउंस क्या करने का, संज्ञा। ज्ञ, मराठी में ज्ञ बोलते हैं और हिंदी में ज्ञ। संज्ञा मतलब नाउन्स। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, वह मैं पढ़ रही हूँ, और जो रेड कलर में दिख रहा है वह है संज्ञा। जितने भी रेड कलर में नाम आते हैं, वस्तुओं के नाम आते हैं, जगह के नाम आते हैं, वह है संज्ञा। यहाँ पर देखो, अर्पणा और श्वेता अपनी दीदी के साथ आगरा गई। यमुना के किनारे ताजमहल की सुंदरता देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गई। मैं आप सभी को फिर से बता रही हूँ कि ये जो लाल रंग में दिख रहे हैं, ये सारी संज्ञाएं हैं। यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है, जगह के नाम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि लाल रंग में जो भी नाम दिख रहे हैं वो संज्ञा है। वहाँ अर्पणा को अपने बचपन की सहेली वरुणा मिली। वरुणा से मिलकर उसे बड़ी खुशी हुई। फिर सब साथ मिलकर फतेहपुर सीकरी गई। तो यहाँ इस ब्लू कलर के बॉक्स में, नीले रंग के बॉक्स में संज्ञा की व्याख्या दी है। तो व्याख्या क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या व्याख्या है, इसको दोहरा रही हूँ मैं संज्ञा की व्याख्या को। किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह या भाव मतलब इमोशन, फीलिंग्स के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 3 हैं। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक। कितने भेद है, 3 भेद है। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक और थर्ड भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अभी। व्यक्ति, जगह या वस्तु के नाम को, विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, व्यक्ति, जगह और वस्तु, इसके विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए, देखो विनीत, सुमन, आगरा, दिल्ली, गांधी जी और कल्पना चावला। तुम्हारे भी नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आप सभी के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में होती है वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, लड़का, पुस्तक, शहर, फल। देखो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा होती है वस्तुओं अथवा प्राणियों के पूरी जाति के बारे में बताए हुए शब्दों को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण पक्षी, लड़का, पुस्तक, शहर और फल। लास्ट में है हमारी भाववाचक संज्ञा। सभी ने यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा मतलब हमारी फीलिंग्स, गुण, दोष, अवस्था अथवा मन के भावों के बारे में बताने वाले संज्ञा को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन फिर से मैं दोहरा रही हूँ। कुछ नाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण मतलब उसकी क्वालिटी, दोष, अवस्था अथवा मन के भावों के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा मतलब हमारे मन में बहुत सारे भाव, फीलिंग्स उठते हैं, जैसे बचपन, लालच, हंस,
हंसी, सुंदरता, दुख, क्रोध, लंबाई। भाववाचक संज्ञा के और उदाहरण हमको इस तालिका में दिख रहे, मतलब यहाँ चार्ट में। दोस्त की भाववाचक संज्ञा बनेगी दोस्ती, बच्चा की बचपन, वीर की वीरता, बूढ़ा बूढ़ापा, अपना अपनापन, अहम अहंकार, आप आपा, ममता ममत्व, सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, एकता, मोटा मोटापा, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, सजाना सजावट, लिखना लिखावट। यह है हमारी भाववाचक संज्ञा। अभी यहाँ पर हम जो दिख रहे ये स्वाध्याय बुक वर्क हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसका बुक वर्क सेंड करूँगी। अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है लिंग। लिंग मतलब जेंडर। बहुत ही आसान लेसन है और आप सभी को यह लेसन पसंद आएगा। इस तरह का है लिंग, जेंडर। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिंग की व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पेज नंबर 20 पर हमारा संज्ञा का ही पार्ट है लिंग, मतलब जेंडर। जेंडर दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग की व्याख्या क्या है, देखो। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का मतलब मेल, और जिस शब्द से पता चलता है कि वो स्त्री जाति का है, स्त्री जाति मतलब फीमेल, वो उसे कहते हैं लिंग। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यह व्याख्या हमारी आप सभी ने ध्यान से सुनने का है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है हमें कि यह शब्द पुरुष जाति का है, और जिस शब्द से पता चलता है कि यह शब्द स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद दिया है, देखो, यह अनुच्छेद में पढ़ रही हूँ। मानस, मानस मतलब यह क्या है, पुरुष जाति का शब्द, मतलब यह क्या हो गया, पुल्लिंग। मानस के जन्मदिन पर उसके दादा दादी, दादा हो गए पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, मम्मी स्त्रीलिंग, पापा पुल्लिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची हाँ बराबर स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग। बराबर बता रहे हो आप। सब मिलकर खुशियाँ मना रहे। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए हैं, दादा दादी, दादा पापा चाचा भाई, यह पुरुष जाति, और दादी मम्मी चाची बहन, यह स्त्री जाति में आता है। तो लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मराठी में लिंग के 3 प्रकार है, वैसे हिंदी में 2 ही प्रकार है। मराठी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के हैं। तो पुल्लिंग कौन से होते हैं, पुरुष जाति के बारे में बताए हुए शब्द होते हैं पुल्लिंग। फिर से दोहरा रही हूँ, पुल्लिंग कौन से होते हैं, पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग। मोर, पिता, माली, चूहा एक्सेट्रा मतलब आदि, यह किस में आएंगे, पुल्लिंग में। उसके बाद स्त्रीलिंग की डेफिनेशन देख रहे हैं हम। व्याख्या, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन सा होता है, तो स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे अभी हम स्त्रीलिंग बना रहे, देखो, मोरनी, माता, मालिन और चूहिया, यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ओके, यहाँ पर उदाहरण दिए, देखो, बेटा बेटी, मामा मामी, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, सिंह सिंहनी, छात्र छात्रा, महोदय महोदय। यह इस साइड पुल्लिंग है और इस साइड स्त्रीलिंग है। इधर भी वैसे है, 1 2 3 तालिका में दिए ये नाम, तो आप यह देख लीजिए। हाँ, उसके बाद हमारा है, देखो, पेज नंबर 24 पर लिंग का ये जो स्वाध्याय दिया है, यह मैं सॉल्व करके आपको भेज दूँगी। लिंग के बाद दिया है वचन। वचन मतलब नंबर। वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन के यहाँ पर उदाहरण देखो, एक वचन मतलब एक के लिए जो शब्द यूज किए, जैसे
बच्चा, पुस्तक, अलमारी। तो बहुवचन में होगा बच्चे, पुस्तकें, अलमारियाँ। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन कैसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है वह बहुवचन होता है, मतलब एक से अधिक, वह होता है बहुवचन। फिर से मैं एक वचन बता रही हूँ और बहुवचन बता रही हूँ। एक, सिर्फ एक संख्या हो तो गिनती में शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है वो होता है एक वचन। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है वो होता है बहुवचन। जैसे एक हो गया लड़का, बहुवचन हो गया लड़के। किताब, किताबें। माला, मालाएं। कुर्सी, कुर्सियाँ। इस तरह यहाँ पर भी दो चार्ट दिए हैं, दो तालिका दी हैं। तो ये जो पहली तालिका दिख रही है इसमें एक वचन और बहुवचन के उदाहरण है, और ये दूसरी तालिका में भी वैसे ही उदाहरण है। मैं कुछ उदाहरण पढ़ रही हूँ और बाकी के सारे आप लोगों को पढ़ने के हैं, आत्मसात करने के हैं। पहला है देखो, लड़का का बना बहुवचन में लड़के, बच्चा का बच्चे, तिनका का तिनके, चूहा का चूहे, मटका का मटके, पैसा पैसे, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, मेज़ मेज़ें, रात रातें, बात बातें, भाषा भाषाएं। और ये तालिका आपको पढ़ने की अच्छी सी ध्यान से। और इसके बाद जो बुक वर्क दिया है वह मैं इसका फ़ोटो सेंड करूँगी आपको, और आपको जिस तरह मैंने यहाँ पर आंसर फिलअप करके भेजूँगी आपको भी यह बुक कंप्लीट करने की, बुक में लिखने के है और बाद में अपने नोटबुक में भी लिखने का है। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।